और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन जारी रखने पर अड़ा हुआ है। आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत हो रही है। दोपहर 1 बजे किसान नेता राकेश टिकैत इस पंचायत को संबोधित करेंगे। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बने। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखकर 6 मांगे रखी है, जिसमें आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के अलावा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग भी शामिल है। वहीं ये माना जा रहा है कि तीनों कानूनों की वापसी पर केंद्र कैबिनेट बुधवार को मुहर लगा देगी, मगर इन कदमों के बावजूद किसान अड़े हुए हैं और उनका आंदोलन जारी है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। दो भैया यूनियन आपको बता दें, प्रधानमंत्री को अब किसानों ने एक खुला खत लिखा है। उसमें क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पहला, किसानों को एमएसपी पर खरीद की मिले गारंटी। अब ये मांग कर रहे हैं किसान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें गारंटी एमएसपी पर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी अहम बात, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस हो। ये भी बात, बिजली को लेकर भी उन्हें बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि ये मांग भी हमारी मानी जानी चाहिए और विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस होना चाहिए। इसके अलावा और जो बातें कही गई है वो हम आपको बताते हैं। तीसरी बात, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान हटाया जाए। फिलहाल पराली जलाने पर, अगर कोई पराली जलाता है तो उस पर सजा का प्रावधान है, लेकिन इसे हटाने की मांग किसान कर रहे हैं। आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाए। जब यहां पर आंदोलनकारी आए थे, किसान यहां पर आए थे, तो 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद कईयों पर मुकदमे लगाए गए थे। उन मुकदमों को भी वापस लिए जाने की मांग किसान कर रहे हैं। तो ये वो कुछ बातें हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा बर्खास्त हों, गिरफ्तार हों, ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। लखीमपुर वाला जो पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद से लगातार किसान अब ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। छठी बात, मृतक किसानों के परिजनों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था हो। इस पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान जो है वो मारे गए। कुमार अभिषेक के साथ, हमारे संवाददाता के साथ राकेश टिकैत बीकेयू नेता मौजूद हैं। अभिषेक, उनसे जरा बात करिए और ये बताइए कि अब आगे की उनकी रणनीति क्या है। महापंचायत, तीनों कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन अगला कदम अब किसानों का क्या होने वाला है? लखनऊ में आज बड़ी बैठक। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत मौजूद हैं और पहुंच चुके हैं उस अपने महापंचायत स्थल पर। स्वागत है राकेश टिकैत जी। खुश तो आप होंगे, 3 कानून वापस हो गए, तो ये बताइए कि आज का ये जो महापंचायत है, अब क्या आगे आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? एमएसपी पे गारंटी कानून बना। जो किसान शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उनको मुआवजा, शहीद स्मारक और जो और बिल ये हाउस में लेके आना चाहते हैं उस पर बैठ के बातचीत करे सरकार। जो 3 बिल पीएम ने वापस कर लिए, तो क्या किसान अभी हटेंगे या अभी अनवरत जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? अभी तो वहीं पे ही है। सरकार को हमने कहा कि बैठ के बातचीत करो, बातचीत से ही हल निकलेगा, बात करने से ही नहीं। तो ये माना जाए कि जिस वक्त अभी जिस तरीके से बॉर्डर पर आप लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, तो क्या किसान बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? अभी तो है वहीं, अभी देखते हैं 29 तारीख में क्या होता है। और एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि जब तक एमएसपी पर गारंटी की कानून नहीं आता तब तक आपका स्टैंड वही रहेगा? तो वही है। सरकार बात तो करे ना कि भाई, सरकार ये कहती है कि हम किसानों के फायदे के लिए काम करें। एमएसपी पे अगर सरकार कानून बना देगी तो उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, सरकार बता दे। अगर उससे फायदा होगा तो कानून लागू कर दे, अगर उससे नुकसान होगा किसान को तो लागू मत करे, वो बताए सरकार। लेकिन आप लोगों का जो मुख्य मांग थी वो तो प्रधानमंत्री ने मांग ली। अरे एक थोड़ा हो, अगर नोट 1 से शुरू तो होता है और 2000 का भी चले। अगर जी एक बात मान ली, ये 27 चीज लेकर आओगे जी, एक मान ली। हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? 20 वो करोगे आप गलत काम और कह रहे जी एक मान लिया।
भाई जब टेबल पर बैठेंगे तो क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है सब पर चर्चा होगी ना। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर ये जब आए और 5 दिन बाद में ही हमने कहा कि ये कानून गलत है, ये मान लेते, तो कम से कम 750 लोग जो मारे गए हैं वो इनके नाम तो नहीं लिखते, उनका एक स्मारक बना दो। आपको लगता है कि जैसे आप लोगों के डिमांड पर सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री को मानना पड़ा आपकी बात, आप ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, बैठे रहेंगे तो जो और भी मांगे हैं वो मान लेंगे? क्या पता आंदोलन का तरीका क्या होगा, टाइम पर बताऊंगे सब चीज। तो आंदोलन का तरीका बदल सकता है? हाँ बदल सकता है, क्या पता क्या होगा, आने वाले टाइम पर बताऊंगा। एक चीज और बताइए टिकैत साहब, आपने कहा था कि जब तक 3 कानून वापस अगर नहीं होते हैं तो आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव में प्रचार भी करेंगे, तो क्या माना जाए कि अभी जो चुनाव 3 नहीं है भाई, जो सीड बिल है, जो एमएसपी गारंटी कानून है, ये सारे कानून सारे बिल है, ये खाली 3 नहीं है। ये बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे, ये पोल्यूशन वाला लेकर आ रहे, तो उसको कौन करेगा? उसको तो सरकार ही करेगी ना। और क्या जो केंद्रीय मंत्री पर आप है उसकी गिरफ्तारी हो, वो बर्खास्त हो, ये भी इशू है। आखिरी सवाल इस पर एक बार फिर बता दीजिए कि क्या चुनाव आने वाले हैं, राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, या किसान नेता के तौर पर ही? अरे अभी सरकार बातचीत की समाधान की तरफ जा रही, अभी क्यों? चलो अभी इससे काम ले लेने दो। सरकार जो है वह 5 साल में 4 महीने के लिए खिले, अब सरकार खिली हुई है, उससे ले लेने दो जो भी वो सेहत ले रही। आज यहाँ पर आप क्या कहने जा रहे हैं? यहाँ पे कहने के जा रहे हैं चौकस रखना, ये जाति धर्म और जिन्ना में उड़ जाएंगे, हमको किसान मजदूर बने रहना है, ये कहेंगे। अभिषेक हमारे साथ थे बिल्कुल अभिषेक, अगर राकेश टिकैत से खैर काफी दूर आ गए, अगर आप पूछ पाते तो हम ये भी जानना चाहते थे। वो वैसे कह रहे हैं कि एनआरसी और सीएए भी जो है अब आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम शाहीन बाग बना देंगे उत्तर प्रदेश को। इस पर क्या कहना चाहते हैं राकेश टिकैत? जरा मौका मिले तो अभिषेक उनसे जानने की कोशिश करिएगा, लेकिन फिलहाल वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लखनऊ में आज महापंचायत यहां पर हो रही है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, और जिस तरह से राकेश टिकैत का रुख है फिलहाल वहां पर जो है किसी भी तरीके से जहां पर आंदोलन चल रहा है वो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इन तमाम किसानों का अभिषेक, अब जरा हमें अगर आप तस्वीर दिखा सकें कि कितने किसान वहां पर पहुंच चुके हैं इस महापंचायत में। बिल्कुल मलिका, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये वो जत्था है जो कि अंदर आया है इस इको गार्डन में, जिसके साथ खुद राकेश टिकैत चल रहे हैं, और हम आपको चारों तरफ के दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। जो किसान हैं वो लगातार सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट कल रात से ही किसानों का एक एक करके जत्था पहुंचने लगा और कुछ दूरी पर मंच बना है। यहाँ से किसान आपको छिटपुट स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामने मंच है और वहां पर किसानों की भीड़ है। लेकिन ये इको गार्डन में किसानों की तादाद, अगर ये 3 कृषि कानून अगर सरकार ने वापस नहीं लिया होता तो शायद इस महापंचायत में भीड़ और ज्यादा होती। लेकिन बावजूद इसके जो राकेश टिकैत के समर्थक किसान हैं या फिर जो वामपंथी दलों से जुड़े हुए किसान हैं, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हम आपको कुछ आगे भी लोगों से दिखाएंगे और बातें भी सुनाएंगे कि आखिरकार लोग क्या कहते हैं। कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे, हमने देखा। ये बताइए आप कहां से आ रहे हैं? हरियाणा से। आप अभी रो रहे थे, आपकी आंखों में मैंने आंसू देखा जब आपसे राकेश टिकैत मिले। हम रो रहे थे, ऐसे हमारा यूं नेता है। और एक बात बताऊं, अपना ये बात बताऊं, जो कोरोना चल रहा था। चलिए हमारे साथ हम आपको और भी आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम इको गार्डन में इस वक्त मौजूद हैं मल्लिका, और कुछ देर में मंच से संबोधित करेंगे राकेश टिकैत। बिल्कुल अभिषेक, तो वहां से तस्वीरें भी अभिषेक की हम देखेंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें कुछ देर पहले अभिषेक ने वहां पर महापंचायत, जैसा कि आपको पता है लखनऊ में आज हो रही है, और वहां पर जो किसान मौजूद है उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। जरा उनकी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई है। ये पंचायत है तीनों कानूनों के वापस लेने के बाद
आगे की रणनीति के लिए। हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां दोपहर 12 बजे राकेश टिकैत पहुंचेंगे और इसके साथ ही किसानों के साथ में संवाद होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि एक तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने की बात की है, लेकिन अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम संगठनों का मानना है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। जो किसानों ने अपनी जान गंवा दी उनके परिवारों को संरक्षण दिया जाए और जितने इस पूरे मामले को लेकर के कानूनी तौर पे कार्रवाई की गई उसको वापस लिया जाए। ऐसी कई और मांगे हमारे साथ में किसान यूनियन के कई नेता और यहाँ के किसान हैं। आप बताइए आज की बैठक का एजेंडा क्या है, क्यों आप लोग आए हैं? देखिए, आज की बैठक का हमारा मेन मकसद है कि हमारा संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा उसी को हम मानेंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज भी आपका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, आंदोलन रुकेगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल जारी रहेगा जब तक जो है एमएसपी पे खरीद की गारंटी नहीं होती। क्योंकि यूपी में 10% अनाज की खरीद होती है एमएसपी पे। किसान कभी अब धोखे में आने वाला नहीं है। न ही हम भरोसा करते हैं कि ये एक काला कानून वापस ले ले, उसके बाद हमारी एमएसपी लागू नहीं करे, समर्थन मूल्य पूरा हमको नहीं दे, तो भी हमारे लिए नुकसान ही नुकसान होगा। जबकि किसान की जो लागत है आज वो दूने घाटे में जा रहा है किसान, तो हमारा एमएसपी कानून लागू हो। सीडब्ल्यूए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ। 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब सीएए पर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नागरिकता कानून वापस न लेने पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में शाहीन बाग बनाने की धमकी दे डाली। हम मुतालबा करते हैं कि सीडब्ल्यूए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीडब्ल्यूए का कानून वापस लिया जाए। एनआरसी और नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग का आंदोलन दुनिया भर की सुर्खियों में था। कोरोना पाबंदियों की वजह से आंदोलन खत्म होने से पहले कई महीनों तक शाहीन बाग की महिलाएं दिन रात धरने पर बैठी रहीं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर तब देश के कई और शहरों में आंदोलन हुए थे। ओवैसी सरकार को उसी शाहीन बाग की याद दिला रहे थे। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीडब्ल्यूए कानून को भी वापस लिया जाए। यूपी के बाराबंकी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर मुस्लिमों को वोट की ताकत का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि ब्राह्मण समाज की एक सियासी ताकत और अहमियत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि राजभर और बनियों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, बताओ क्या कुर्मियों की ताकत नहीं है? धारदार भाषण में ओवैसी का जवाब नहीं। उनके इन भाषणों का वोटिंग पर असर हो या न हो, लेकिन इसके पूरे आसार हैं कि एनआरसी और नागरिकता कानून का ठंडा पड़ा मुद्दा फिर से गर्मा सकता है। सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। की वापसी के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन जारी रखने पर अड़ा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत हो रही है। दोपहर 1 बजे किसान नेता राकेश टिकैत इस पंचायत को संबोधित करेंगे। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बने। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखकर 6 मांगे रखी है, जिसमें आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के अलावा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग भी शामिल है। आपको हम बता दें, 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री ने कानून वापसी की, तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। तमाम जगह किसानों से बातें की गई, अलग अलग बॉर्डर एरियाज में जहां पर किसान बैठे थे। और ये राकेश टिकैत
यहां पर इसी मंच पर पहुंचने वाले हैं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले। लखनऊ में ये एक बड़ा कार्यक्रम महापंचायत हो रहा है किसानों का, जहां पर आज फैसला लिया जाएगा आगे की रणनीति इनकी क्या होगी। क्योंकि ऐसा लग रहा था, मालूम पड़ा था, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कानून वापसी के बाद अब किसान अपने घर, अपने खेतों को जाए। किसान संगठन अब फिर से आंदोलन में जोश का ऑक्सीजन भर रहे हैं। लखनऊ में आज महापंचायत होगी और वहीं से विरोध को लेकर नई दिशा और दशा पर फैसला होगा। इससे पहले आपको बता दें, किसानों ने पीएम को 6 मांगों वाली चिट्ठी भी भेजी है, जिसमें अपने हक अधिकार के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग भी शामिल है। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रकाश पर्व की सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान से एक बार फिर सबको चौंका दिया। जिन 3 कृषि कानूनों पर पिछले 1 साल से कई किसान संगठन आंदोलन के रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी हैरान हुए। लगा कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलनकारी किसानों की भी घर वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ, न भविष्य में होता दिख रहा है। पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान के बाद किसान संगठनों की हलचल और तेज हो गई है। आंदोलन पर डटे किसान तो घर नहीं लौटे, अलबत्ता आगे की रणनीति के लिए बैठकों का दौर तेज हो गया है। बड़ी बात यह है कि किसान संगठन अब 3 कृषि कानूनों के अलावा दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर एमएसपी को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक में भविष्य को लेकर कई फैसले लिए गए। मुकदमों का एक बड़ा इशू रहेगा, जो किसान शहीद हो गए उनके परिवारों का मुआवजे की बात रहेगी। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, एक वो बड़ा इशू रहेगा। और बहुत से बिल ये लाना चाहते हैं, उन बिलों पर भी हम बात करना चाहेंगे। एमएसपी, शहीद किसान और जो आंदोलन के दौरान के मुकदमे, बिजली बिल, ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा। इन्हीं बातों को मद्देनजर रख के जो कंक्लूजन निकलेगा उस पर आगे की रणनीति। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलनकारी किसानों की पूरी रणनीति तैयार है। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे। 27 नवंबर को किसान संगठन एक बार फिर बड़ी बैठक करेंगे। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी अभी तक तय है, जिस पर आखिरी फैसला 27 नवंबर की मीटिंग में लिया जाएगा। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है आंदोलन का। दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे देश में बहुत बड़ी किसान महापंचायत होगी। 28 तारीख को हमारी मुंबई में महाराष्ट्र की बड़ी महापंचायत हो रही है, एसकेएम के लीडर आ रहे, और 29 तारीख से क्या करना है उसके बारे में 27 नवंबर को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी, उसके अंदर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। सवाल है कि जब पीएम मोदी ने खुद कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, तो फिर किसान संगठनों को उस पर भरोसा क्यों नहीं? संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार वो क्यों कर रहे हैं? क्या अब एमएसपी और दूसरे मुद्दों के नाम पर किसान सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार के नरम रुख को देखते हुए आंदोलन के नाम पर किसान अपनी मनमानी करना चाहते हैं? तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया। किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन और यह कानून वापस जाए, लिया जाए, मांग की जाती रही और शासन की तरफ से समझाया नहीं जा सका उनको। अंत में इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बड़े आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक दिशा में ये पहल है, अच्छा कार्य हुआ है। फिलहाल इंतजार संसद के शीतकालीन सत्र का है, इंतजार किसान संगठनों की अगली बैठक का है, इंतजार सरकार के रुख का है। लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद के घटनाक्रमों की कड़ी को देखकर साफ है कि आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार में तकरार की धार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन खत्म नहीं हुई। उन्नाव से विशाल चौहान और दिल्ली से सुशांत मेहरा और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। किसान संगठन दरअसल सरकार की कानून वापसी की जमीन पर आंदोलन को धार की फसल बो रही है। लखनऊ से दिल्ली तक जमीन तैयार है,
और विरोध की गूंज संसद से लेकर सड़क तक पहुंचाने के जोर के बीच किसान मांगों पर अड़े हैं। पीएम ने कानून वापसी का रास्ता खोलकर उस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की जो गाजीपुर से लेकर सिंगू बॉर्डर और सरकार के बीच जकड़ा हुआ था। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सरकारी टीवी से घोषणा हुई है, कल बातचीत करनी पड़ेगी, तो किससे बात करेंगे? आपने पहली जो डिमांड रखी थी कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी, अब बात हो गई बिल वापसी की, तो फिर एमएसपी कहां से आए? क्यों एमएसपी क्यों नहीं आएगी? आधे रेट में फसलों की लुटाई हो रही, मतलब फसलों को लूटने दे। इतनी मीठी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बातचीत में ढाल दो। अच्छा, तो मीठी भाषा पे आपको भरोसा नहीं हो रहा? मीठी इतनी ज्यादा है इसलिए? हाँ, ज्यादा मीठी है, शहद से भी मीठी है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत प्रधानमंत्री के ऐलान के बावजूद अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत के ये तेवर बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि मुजफ्फरनगर का ये वही नेता है जिसके आंसुओं ने इस आंदोलन में नई जान फूकी थी। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई ट्रैक्टर परेड और हिंसा के बाद किसान आंदोलन लगभग खत्म होने के कगार पर था, लेकिन 29 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू रंग लाए और आंदोलन को फिर से खड़ा कर दिया। अब क्या अभी जारी रहेंगे? गोली के सामने भी जाएंगे। टिकैत के आंसुओं ने न सिर्फ आंदोलन को खत्म होने से बचाया बल्कि उन्हें भी किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बना दिया। राकेश टिकैत के इन आंसुओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और खासकर जाट समुदाय को आक्रोशित कर दिया और वो पानी लेकर गाजीपुर के लिए निकल पड़ा। राकेश टिकैत भले ही गाजीपुर बॉर्डर पर अपना टेंट लगाकर बैठे थे, लेकिन किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में जा पहुंचा। विधेयक को पारित किया जाए। ये वही कानून था जिसे सरकार ने 14 जनवरी 2020 को संसद में पेश किया था। प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पारित किया जाए। और 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच बिल को पास भी करा लिया था। इसके 3 दिन बाद राज्यसभा से भी भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से सरकार ने बिल पास करवा लिया और विपक्ष विरोध करता रह गया। संसद से बिल पास होते ही इसके विरोध की आग सुलगने लगी और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील हो गया। किसानों ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। टेंट लगने लगे, खाने से लेकर सोने तक का इंतजाम हो गया। लेकिन 26 जनवरी की इन तस्वीरों से आंदोलन को धक्का लगा, जिसे 2 दिन बाद राकेश टिकैत के आंसू ने बचा लिया। टिकैत के अड़ने से किसान आंदोलन का असर बीजेपी के गढ़ बन चुके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचा। दावा किया गया कि जाट मुस्लिम एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इसके बाद से ही सरकार बैकफुट पर आने लगी, लेकिन मोदी के नए दाव से बीजेपी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वापसी की कोशिशें नए सिरे से शुरू हो सकती हैं, जहां 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से ही बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इन दंगों के बाद हुए ध्रुवीकरण का असर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा को सत्ता दिलाने में जाट समुदाय का बड़ा हाथ माना जाता है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के साथ जा मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12% जाट, 32% मुस्लिम, 18% दलित और 30% अन्य जातियां हैं। साल 2012 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से हुए ध्रुवीकरण से बीजेपी की सीटें 2017 में 88 पर पहुंच गईं, यानी बीजेपी को सीधे सीधे 50 सीटों का फायदा हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 110 सीटों में से तकरीबन 100 सीटों पर किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर दिखाई पड़ रहा था। इसमें मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बदायूं, सहारनपुर जैसे इलाके शामिल हैं। इस तरह किसान आंदोलन के कारण इस बार भाजपा के लिए राह आसान नहीं होने वाली थी। इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की नींव रखी।
प्रधानमंत्री की तरह योगी आदित्यनाथ ने भी जाटों को अपने पक्ष में करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को योजनाओं की सौगात दी और कैराना में जाकर उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने पलायन कर लिया था। मुख्यमंत्री ने कैराना में 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस तरह बीजेपी ने जाटों को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उसे अपनी सीटें कम होने का डर सता रहा था, जिसे पीएम के इस कदम से खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायत में हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर की गूंज एक ही मंच पर सुनाई दे रही थी, वहाँ पर बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन कैसे दोहरा पाएगी? इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाट और मुस्लिमों की गोलबंदी को तोड़कर ही क्लीन स्वीप कर पाई थी, जिसे किसान आंदोलन ने फिर से करीब ला दिया। इसी वजह से जयंत चौधरी की आरएलडी किसानों के दम पर मजबूत नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने के लिए आरएलडी को साथ लेने की कोशिश करेगी? जयंत चौधरी और अखिलेश में गठबंधन की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने इसका ऐलान नहीं किया है। तो क्या बीजेपी अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए यूपी में आरएलडी को साथ लेगी, जिसका बागपत और मुजफ्फरनगर में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है? किसान कानून वापस लेने का असर क्या पड़ेगा, ये तो अभी टाइम बताएगा। दो चीजें हैं, एक तो स्पेस और दूसरा वोट। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रिएट कर लिया। अभी तक उनके पास स्पेस नहीं थी। वोट तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कैसे इसको विड्रॉ करते हैं। सरकार की जो नीयति है और सरकार की जो नीति है, उन दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। उन दोनों में कितनी समानता, इसके बाद पता चलेगा। पर इतना जरूर हुआ कि उसने स्पेस को क्रिएट कर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने इस क्षेत्र की कमान अमित शाह को दे दी है, जहां पर दोबारा कमल खिलाने के लिए पीएम कृषि कानून रद्द करने का बड़ा फैसला कर चुके हैं। लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। की तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग की नेता सयानी घोष की अगरतला में गिरफ्तारी के खिलाफ आज टीएमसी सांसद दिल्ली में धरना देंगे। टीएमसी सांसदों का दल आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकता है। कल रात ही ये दल कोलकाता से दिल्ली पहुंचा है। अगरतला में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस नेता शाइनी घोष की गिरफ्तारी से टीएमसी इतने गुस्से में है कि पार्टी सांसदों का एक दल कोलकाता से रातों रात दिल्ली पहुंच गया। आज तृणमूल के सब सांसदों को दिल्ली आने को बोला गया है। हम अभी जाके हमारे पार्टी ऑफिस में मिलेंगे और लगता है कि त्रिपुरा में जो जाति हुआ है, बीजेपी के लोग जो अत्याचार किया है, त्रिपुरा पुलिस जो अरेस्ट किया है हमारा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट को, उसके खिलाफ कोई प्रोग्राम होगा। टीएमसी सांसद थोड़ी देर में दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। सूत्रों के मुताबिक त्रिपुरा हिंसा के मुद्दे पर टीएमसी नेता सर्वोच्च न्यायालय में भी अर्जी डाल सकते हैं। टीएमसी सांसदों के दल ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त भी मांगा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट शाइनी घोष को त्रिपुरा पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। शाइनी घोष को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इसके खिलाफ जो हम लोग इंट्रागेशन के लिए हम लोग बुलाया है, तो काफ़ी जो बाकी लोगों को जो विटनेसेस को स्टेटमेंट लेने के बाद ये पता चला कि इसके खिलाफ जो केस हुआ है 153 ये और 307 120 बी में ये थोड़ा एविडेंस इसको मिला हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको अरेस्ट किया। इससे पहले त्रिपुरा के अगरतला पूर्व थाने में जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में पुलिस के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। तस्वीरें देखिए, किस कदर ये इलाका रणभूमि में तब्दील नजर आ रहा है। बवाल की शुरुआत 20 नवंबर को हुई। आरोप है कि बिप्लब देव की सभा स्थल के पास से गुजरते हुए शाइनी घोष ने खेला हुए का नारा लगाया था।
लेकिन त्रिपुरा पुलिस के मुताबिक शाइनी घोष ने गाली गलौज की और पथराव किया। त्रिपुरा पुलिस ने शाइनी को धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच रस्साकशी तेज है। शाइनी घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी कल त्रिपुरा जा रहे थे, लेकिन उनके चार्टर्ड फ्लाइट को अगरतला में उतरने की अनुमति नहीं मिली। हालांकि सूत्रों का कहना है कि तकनीकी आधार पर उनकी फ्लाइट को उतरने की इजाजत नहीं मिल पाई। इस पूरे बवाल में गौर करने वाली बात यह है कि 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव होना है और 25 नवंबर को निकाय चुनाव होने हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात आंध्र प्रदेश की। बारिश और बाढ़ यहां कहर बरपा रही है। अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। पेन्ना नदी में उफान से नेल्लोर के पास चेन्नई से कोलकाता जाने वाले नेशनल हाईवे 16 का एक हिस्सा टूट गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 30 साल बाद ऐसी आपदा आई है। पानी ही पानी, सड़कों पर पानी भर गया। पानी के प्रहार से पुल टूट गए। लोगों को बचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की है। ये चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला NH-16 है। पन्ना नदी में पानी का ऐसा उफान आया कि हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। स्थानीय प्रशासन की माने तो नेल्लोर में 30 साल में ऐसी तबाही पहले नहीं देखी गई। मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से पिछले 30 ईयर से ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आया था। यही फर्स्ट ईयर, विद इन 30 ईयर्स में ये फर्स्ट टाइम ऐसा आया था। ये अनएक्सपेक्टेड है। तस्वीरें देखिए, सैलाब का पानी किस तरह रिहायशी इलाकों में घुसा है। सड़कों पर सीने भर पानी बह रहा है। बाजार में पानी ही पानी है। दुकानदारों और खरीदारों की जगह यहां राहत कर्मी नजर आ रहे हैं। SDRF और NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कल 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। करीब 1000 से ज्यादा लोग इस इलाके में फंसे हुए थे। रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए नेल्लोर में राहत कैंपों का इंतजाम किया गया है। राहत ऑपरेशन के दौरान शनिवार को SDRF के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। रेस्क्यू करते हुए लाइफ जैकेट अनलॉक होने से कांस्टेबल पानी में डूब गया। हम लोग 520 आदमी को अभी रेस्क्यू कर चुके हैं और फूड वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, जितना भी पब्लिक फंसे हैं उन लोग को सब रेस्क्यू कर रहे हैं। जिसको हॉस्पिटैलिटी जरूरत है उनको भी हम लोग हॉस्पिटल का एम्बुलेंस के जरिए हम भेज रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या 33 पहुंच चुकी है। 12 लोग लापता हैं। आशीष पांडे, नेल्लोर, आज तक। कल्पना कीजिए, अगर आप सफर में हो और सड़क पर बिखरे नजर आए बस नोट ही नोट, क्या करेंगे आप? कैलिफोर्निया की एक सड़क से गुजर रहे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। लोग गाड़ियां रोककर निकल गए और नोट लूटने लगे। कोई नोट उछाल रहा था तो कोई नाच रहा था। हाल ये हुआ कि सड़क पर जाम लग गया। जब पुलिस और प्रशासन को खबर मिली तो पैसों को लौटाने की अपील की गई। कई गाड़ी वाले ने पैसे लौटाए भी तो कुछ मौके से निकल गए। पुलिस वीडियो और गाड़ियों के नंबर देखकर अब कार्रवाई कर रही है।